Good evening friends, myself Satyam Misra and here I welcome to all of you and your own YouTube channel Effective Education Point. Friends, here I am going to explain you the next chapter of class 11th book Hornbill, and that chapter name is We Are Not Afraid to Die If We Can All Be Together. This chapter has been written by Gordon Cook. The writer name of this chapter is Gordon Cook, and this writer is 37-year-old a businessman. So everything is going to be explained by my side, so please watch this video till end and then you will see there will be no doubt to you regarding this chapter, because here I am going to tell you everything, the name of the characters, the journey period, the wave, the vote name, the size, structure, everything of this related to the chapter I am going to tell you. So here you will see this Gordon Cook has planned to do a voyage 16 years back, and in that 16 years he worked hard. He tried so much time to do the testing of that boat in roughest seas, so that he can see the capabilities and as well as the situation of that boat, how it can cross that roughest sea where he was going to begin his journey. इन्होंने इस जर्नी को करने से पहले जिनके साथ वो जर्नी करनी थी उसमें सबसे पहले कैरेक्टर्स के नाम आप जान लीजिए कि इस स्टोरी में वो कैरेक्टर कौन कौन से हैं जो उस जर्नी पर जा रहे थे, जो समुद्री यात्रा पर जा रहे थे. तो इसमें नरेटर स्वयं है गॉर्डन कुक, इनकी वाइफ मैरी, 7-year डॉटर नेम सुजैन, 6-year सन ऑफ नरेटर जोनाथन, एंड 2 crewmen मीन्स 2 boatmen वर्स देयर. इतने वो लोग थे जो 16 ईयर के हार्ड प्रैक्टिसेस के बाद और उस बोट की बहुत सारी टेस्टिंग के बाद इन लोगों ने ये डिसाइड किया कि वो जो समुद्री यात्रा है उसे करेंगे और उससे वो एक्सपीरियंस लेंगे और जो उनका एक ड्रीम है वो उसको पूरा करेंगे. इसके साथ ही जो लैरी वर्जिल और हैव सिगलर जो हैं, एक अमेरिकन बोटमैन है और एक स्विस का है, स्विट्जरलैंड का है. इनकी जो यात्रा है, जो जर्नी है, वो स्टार्ट होती है जुलाई में 1976. इन जुलाई 1976 हिज जर्नी स्टार्टेड फ्रॉम प्लेमाउथ इंग्लैंड. प्लेमाउथ इंग्लैंड से जुलाई 1976 में ये अपनी उस समुद्री यात्रा स्टार्ट करते हैं. और जिस बोट से वो यात्रा स्टार्ट करते हैं उस बोट का नाम है वेव वॉकर. Means through that boat they are going to cross that roughest sea where they are going to complete their journey. So the boat name is there. This boat name is Wave Walker. और इस वेव वॉकर की जो साइज है वो 23 मीटर वाइडेंड है, 23 मीटर जो है वो लंबी है, लंबी चौड़ी है, एंड 30 टन इन वेट. और उस वेव वॉकर वोट का जो वेट है वो 30 टन है. मीन्स 30 टन भारी जो वोट है और उस वोट का जो लंबाई चौड़ाई है वो 23 मीटर है. 23 मीटर लंबे चौड़े और 30 टन वजन के वोट से ये अपनी उस समुद्री यात्रा को स्टार्ट करते हैं. और फिर उस समुद्री यात्रा को जब ये स्टार्ट करते हैं तो क्या क्या चीजें इनकी लाइफ में आती हैं और फिर फाइनली ये कैसे अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचते हैं, इस स्टोरी में यही समरी आपको मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं. तो देखिए, व्हाट डू वी रीड इन दिस स्टोरी. हम इस स्टोरी में क्या पढ़ने वाले हैं, क्या देखने वाले हैं, whatever we are going to read in this story. So first, the unique dream of a family. You will see that there was a family who decided to do a journey in the voyage, and that was a very roughest sea where they are going to do their journey. So what a kind of daring family that was, who decided to do such dangerous journey and who decided to do that journey
even accompanied with their 7-year daughter and 6-year son. 7 साल की बेटी, 6 साल के बेटे और अपनी वाइफ के साथ एक ऐसी फैमिली है जिसने एक यूनिक ड्रीम देखा है। हम आप सपने देखेंगे तो क्या देखेंगे कि कहीं घूमने जाएंगे, पिकनिक करेंगे, किसी घाट पर चले जाएंगे, आइलैंड पर चले जाएंगे, किसी ग्रीनरी वाले प्लेस पर चले जाएंगे, ग्रासलैंड पे चले जाएंगे, प्लेन से यात्रा कर लेंगे, दिल्ली, मुंबई या जहां से हम रहने वाले हैं उसके स्पेशल सिटीज को देखने चले जाएंगे। दिस इज द फैमिली हु क्रिएटेड अ वेरी यूनिक ड्रीम, हु मेड अ यूनिक ड्रीम इन देयर माइंड एंड दे डिसाइडेड टू डू दैट एनी हाउ। और उन्होंने ये डिसीजन लिया कि ये जर्नी हम करेंगे। दूसरा, हाउ डिड दे प्रिपेयर देमसेल्व्स फॉर इट। और आप देखेंगे कि जब उस जर्नी की बिगनिंग हुई तो उन्होंने उस जर्नी की शुरुआत के लिए कैसे कैसे प्लान किया और कैसे अपनी जर्नी को स्टार्ट करने का उन्होंने करेज दिखाया और किस डेयरिंग स्टेप के अकॉर्डिंग वो उस डेंजरस सी से बाहर आए और उस डेंजरस सी में आने वाले हर तरह की प्रॉब्लम का सामना किया। और देखेंगे ऑन रीचिंग केप टाउन मीन्स करीब 1,00,000 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद व्हेन दे रीच टू द केप टाउन प्लेस, सो द सिचुएशन ऑफ दैट सी हैज चेंज्ड, इट बिकम वेरी डेंजरस बिकॉज the waves of the sea were reaching at least 12 to 15 meter heighten। 12 से 15 फीट मीटर ऊंचाई तक ये जो समुद्र की लहरें हैं वो उठने लगी थी और जो सागर है वो पूरी तरह से इनको रोल करता हुआ अपनी बोट की तरफ आता हुआ दिखाई देने लगा था। वहां से उन्होंने समुद्र की यात्रा में बहुत ही सीरियस तरह की प्रॉब्लम का सामना किया। और देन द अनएक्सपेक्टेड डिजास्टर एंड इट्स कंसिक्वेंस। और हम देखेंगे कि एक ऐसा डिजास्टर, एक ऐसा नेचुरल डिजास्टर जो उनके साथ हुआ जो उन्होंने पहले कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। दे हैव नेवर एक्सपेक्टेड दैट दे आर गोइंग टू फेस सच अ काइंड्स ऑफ सीरियस फियर, such a kinds of serious and dangerous wave inside the sea. They have never thought such thing. उन्होंने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि सी में यात्रा करने के समय उनको इतने खतरनाक वेव्स और इस तरह की सागर की लहरों का और ऐसे भयानक आपदा का सामना करना पड़ेगा। फिर इस स्टोरी की थीम क्या है, पहले वो भी समझ लें। इस स्टोरी का थीम क्या है, इसको शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूं। We can say that the collective power of unity, we can say the collective power of unity and the never failing confidence of the sailors made it possible for them to survive and come out from the jaws of the death. Means उस सेलर्स के और उन फैमिली मेंबर के बीच का जो कलेक्टिव यूनिटी है और उनका जो अनसेकेबल फेथ है, जो कॉन्फिडेंस है और जो करेज है, उस अनसेकेबल करेज, उस फेथ और कॉन्फिडेंस और साथ ही साथ उनकी जो कंप्लीट यूनिटी है, उसी बेसिस पर वो उस समुद्र के भयानक तूफान का सामना कर मृत्यु के मुंह से निकलकर बाहर आते हैं। मतलब ये हुआ कि in this story you are going to see overall the struggle of the writer, the narrator, whatever he faced while he was doing the journey of sea. So in the beginning you will see that the writer was moving and the writer was doing that journey with his family member where these persons were. His daughter was there, his son was there, his wife was there, 2 boatmen were there. When he started his journey in July 1976 from that Plymouth, England, at the time the weather was really very clear and bright. And while they crossed at least 1,05,000 kilometer journey from that to Cape Town, then the situation of sea became totally different. And then the weather became totally darkened. चीजें बिल्कुल बदल गई and they were seeing the heavy waves and the heightened waves were coming and they were coming in rolling way. It was looking like all the seas
or you can say कि most of the sea's water are coming in the same direction where their boat was moving, and it was looking like they are going to covered them totally with the sea. ऐसा लग रहा था जैसे पूरा का पूरा सागर जो है वो रोल्ड होता हुआ उनकी ओर आ रहा था, और ऐसा लग रहा था जैसे वो सी को भी अपने ही साथ फ्लो कर ले जाएगा, बहा ले जाएगा। और फिर फाइनली जब उस वेव्स की तरंगे बढ़ती चली गई और वो इनके क्लोजर होती चली गई, सो ड्यू टू द रीजन दैट राइटर आल्सो फेस 2 times the attacks, he also came out from that sea, he fallen from that place, but he caught that will of that ship so tightly so that it can't be missed, so the grip of that writer cannot miss. उसने उसको मजबूती से पकड़ रखा था, बट उस वेव की जो लहरों का प्रभाव था उसकी वजह से वो राइटर 2 बार बहुत हैवी हर्टेड हो जाता है, चोटिल हो जाता है। इवन उसकी बेटी की आंखों का जो हिस्सा है, जो आईब्रो साइड्स है, वो भी पूरा स्वेलिंग हो जाता है। बट after all, not focusing anything, he was focusing how he will be able to overcome from such serious problem. And due to the hard effort, due to the plan, due to the heavy planning of the narrator and the hardships of the narrator, they became able to reach to that safe island at the last of the story here. So in this story I tell you everything regarding the chapter, theme, messages and the summary, including all the names of the characters and everything whatever I was knowing. So I think this chapter is very easy to you, and if you are finding that this class is really useful to you, then please like and subscribe my channel. Thank you very much.